रफली आउटलाइन करनी है। और जैसे जैसे लाइंस जिस जिस बॉक्स में जहाँ पे जा रही हो उस हिसाब से आपको कोशिश करनी है कि आप उसको मोल्ड कर पाओ। कि आइज़ के बीच में जो सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट होता है उसकी शेडिंग करेंगे तो हमें मल्टीपल लेयर्स डालनी पड़ेंगी। तो ब्लेंड करने के लिए जैसे मैं ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ, इससे क्या होगा कि जो इसकी डार्कनेस है वो स्मूथ हो जाएगी। नोक ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमेशा थोड़ी सी ऐसे होनी चाहिए। ये कभी भी बहुत ही फाइन लाइंस नहीं बनानी है। हमेशा जैसे देखो ये जो है ये बहुत फाइन नहीं है, इधर जो इसकी आउटलाइन है वो बहुत फाइन नहीं है, हमेशा स्प्रेडेड रहती है। तो हमेशा हमें थोड़ा सा वैसा ही कोशिश करनी होगी, स्प्रेडेड रहे, फाइन लाइंस बिल्कुल गाड़ के नहीं बनानी होती है। और सिंस जिस जिस पार्ट पे आप काम करते जाओ कोशिश करना कि जो ग्रिड लाइंस हैं वो आप मिटा दो। एक्चुअली मैं जो ये इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ ये फाइन डिटेल्स के लिए यूज़ होता है, तो बहुत बारीक इरेज़र है ये। जनरली आप क्या कर सकते हो, अपने एक वाले इरेज़र को ब्लेड से काट के थोड़ा सा बारीक भी बना सकते हो, क्योंकि आगे जाके हमें वो डिटेल्स में उन डिटेल्स थोड़ा बारीक डिटेल्स करने के लिए भी थोड़ा बारीक इरेज़र चाहिए होता है। जो पार्ट जिसके अंदर हमें आईब्रोज बनानी है उसको हम पहले डार्क करके रखें, ताकि जो हेयर्स जो बनाएंगे वो हाईलाइट का पार्ट आता है। तो सबसे पहले जैसे इसकी भी स्ट्रोक्स रहती हैं, तो हम जनरली इस तरह की स्ट्रोक लेते हैं, इस तरह की स्ट्रोक। और उसके बाद ऊपर से जनरली इस तरह से करते हुए चले जाते हैं, ताकि ऊपर से भी एक लाइन बन जाए और नीचे से भी एक। जनरली हम पैटर्न ऐसे रखते हैं कि 1 दूसरी भी इधर जाती है और तीसरी इनके बीच में, ताकि एक ऐसे बन जाए। देखो 1 2 तीसरी ऐसे। तो हमें क्या करना होता है, डीप चीज़ों को दिखाने के लिए ज़्यादा डार्कनेस डालनी होती है। और अगर हम ये शो कर रहे हैं कि इधर से इधर चीज़ ऊपर उठ रही है तो हम क्या करते हैं, डार्कनेस फेड करते चले जाते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डार्कनेस डाल रहा हूँ, दैट मीन्स ये क्लियर लाइन दिखे और ये पता रहे कि ये डीप है लाइन। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है ये उभरा हुआ है, इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को शो करने के लिए सबसे पहले डार्कनेस फेड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैं हल्की हल्की डार्कनेस, ऐसा है कि एक स्मूथ फेड होनी चाहिए।